जिस समय में हम काम कर रहे हैं हमें पता है कि हमारे सरों पे तलवारें निरंतर लटकी हुई हैं और वो कभी भी चल सकती है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इन्हीं साधारण इंट्रोज के साथ हम अपनी वीडियो बनाते हैं। कोशिश हमेशा ये होती है जनता लाइव की कि उनकी आवाज़ बन सके जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, और ये आप हमारी वीडियोस को देखकर बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सीधी सरल भाषा में मैं बात करती हूँ, नपी तुली भाषा में बात करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि किसी चीज़ को लेकर विवाद ना हो, ये पूरी कोशिश होती है, क्योंकि जिस समय में हम काम कर रहे हैं हमें पता है कि हमारे सरों पे तलवारें निरंतर लटकी हुई हैं और वो कभी भी चल सकती है। हमारे सर पे ये तलवार बिहार चुनाव से पहले चली थी और हमारा फेसबुक पेज जो है वो इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। जो भी पॉलिटिक्स के साथ हुआ है, नेशनल दस्तक के साथ हुआ है, हमारे साथ ये काफ़ी पहले हो गया था, बिहार इलेक्शन से ठीक पहले, और हमें बिहार इलेक्शंस के लिए निकलना था। इसका असर उस वक्त ये हुआ कि हम तैयारी करके बैठे थे बिहार इलेक्शंस कवर करने की, और क्योंकि हमारा फेसबुक पेज 2 मिलियन सब्सक्राइबर से ज़्यादा का था, अचानक से उसे इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और सीधी तौर पर आप समझ सकते हैं कि वो एक तरीके से आपके पेट पर लात पड़ती है। आप एक छोटी सी टीम है, कोशिश कर रहे हैं, तमाम मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसमें लग गए कि किस तरीके से हम उसे रिवाइव कर सके, कैसे रिस्ट्रिक्शन हटा सके। हमने तमाम कोशिशें की, छोटा सा वीडियो बनाया, जितने लोगों को जानते थे उन्हें हमने कांटेक्ट किया कि वो उस वक्त आवाज़ उठाए। और यहाँ इस वक्त बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स का धन्यवाद करना, क्योंकि हमने उस वक्त कोशिश की ये आवाज़ उठाने की, पर उस वक्त शायद हम इकलौते चैनल थे जिससे रिस्ट्रिक्ट किया गया था, तो ये आवाज़ इतनी बड़ी नहीं हुई। आज जब लोगों के आपस में एक साथ ऐसी सिचुएशन आई है, और यहाँ शायद सरकार से गलती हो गई कि एक साथ ये 3-4 बड़े चैनल उन्होंने बैन करने पर उन्होंने किया, और उसके बाद ये आवाज़ उठकर आई। मुझे लगता है अगर अलग अलग हुआ होता कुछ समय के बाद तो शायद आज भी हम यहाँ ऐसे नहीं बैठे होते। और इस गलती का आज ये फायदा है कि हम आपको नसीहत दे रही है। बिल्कुल नसीहत दे रही हूँ, क्योंकि ये चेतावनी है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियाँ होगी, और उसका फायदा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से किसी को मिलेगा। और आज जब हम यहाँ एक मंच पर बैठे हैं, अब यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है, और ज़रूरी यह है कि अब जब हम मंच पर आ गए हैं तो इसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए। और अब जो कुछ सरकार करने की कोशिश कर रही है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो कोशिश की जा रही है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है, 15 दिन के नोटिस के बाद जो असली रिस्ट्रिक्शंस आएंगे उस पर हमें फोकस करना है। ये जो कुछ हुआ है ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हम दूसरा फेसबुक पेज बना लेते हैं, हमने भी बना लिया, हमने भी काम करना शुरू कर दिया, आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो कुछ होने वाला है हमें उस पर फोकस करना है, और उसके लिए अभी ये लड़ाई महज शुरू हुई है। आज ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। ऐसे हमें न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने होंगे, और न जाने कितनी ज़्यादा मीटिंग्स और कितनी ज़्यादा ऐसी लड़ाइयाँ अभी लड़नी है। अगर अभी हमने इस लड़ाई को रोक दिया तो ये आगे कहीं भी किसी के लिए भी आप खतरा हो सकता है, कोई भी काम नहीं कर पाएगा इस मीडिया इंडस्ट्री में। और सबसे अहम सवाल, जो सही सवाल है, जो आप पूछते हैं, जिन लोगों तक आप पहुंचते हैं, वरना सवाल पूछने वाले दूसरे तबके के भी लोग हैं जो आजकल ये भी पूछते हैं पानी नहीं मिला, तो उस सवाल को अगर कोई काउंटर कर रहा है, जो बता रहा है कि हाँ नहीं मिला, और उसकी वजह से आपको जवाबदेही आज भी देनी होगी, तो अगर आप चाहते हैं कि आप खड़े रहें, आपकी आवाज़ बुलंद रहे, तो इसी तरह लड़ना होगा। ये महज शुरुआत है, इस बात को गांठ बांध दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।